Hello everyone, welcome to Engineer Mohammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of system has been installed in Sahafi Colony. Plates 610 वहाँ पे 20 plates use की which is equivalent to 12 kilowatt almost and use C channels और ये अतबोर 1 for DC side and 1 for AC सर wind pressure को मद्देनजर रखा गया जो है वो ग्रीन मीटरिंग के हवाले से जो बेहतर चीज़ यही है कि आप क्वालिफाइड इंजीनियर्स से जो है वो ये काम करवाएं और इस वाले के इंस्टॉलर से लगा के तो वो मेरी प्रोडक्शन जो है उतनी का फ़र्क पड़ जाना था अगर टिल्ट एंगल सही ना होता या अजमत एंगल सही ना होता तो ये चीज़ Hello everyone, welcome to Engineer Mohammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of solar energy and welcome to another hybrid system actually. The system has been installed in Sahafi Colony Lahore और ये विजुअल्स देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का पार्क है और पार्क फेसिंग में इनका घर है और सिस्टम को आपको बताते चलें कि the system has been designed with the Canadian plates 610 watt N-type bifacial plates और टोटल हमने यहाँ पे 20 प्लेट्स यूज की which is equivalent to 12 kilowatt almost and we went with the Nitrox inverter, the inverter of 10 kilowatt single phase supply and thanks to Nitrox के उन्होंने एक वो अपना शटल तोड़ा जो मैं बार बार कहता हूँ कि Nitrox का हाल कहीं नोकिया जैसा ना हो जाए कि वो रुक लिए थे उन्होंने अपने आप को कोई इनोवेशंस कोई R&D नहीं हो रही थी एक छोटी सी R&D छोटी सी इनोवेशंस 8 किलोवाट के बाद उनका 12 किलोवाट का सिस्टम था नाउ दे इंट्रोड्यूस्ड 10 किलोवाट hybrid inverter with the PV of 16 kilowatt और 10 kilowatt का ये इन्वर्टर है अच्छा इन्वर्टर है नाइट्रोक्स अच्छे इन्वर्टर है नाइट्रोक्स के मेरा एक ही एतराज है नाइट्रोक्स वालों से इन्वेक्स वालों से कि वो बड़ा स्लोली बड़ा बहुत मतलब इतनी ज्यादा R&D कर नहीं रहे अगर आप उनके कंपेटिटर को देखें सोलिस को तो सोलिस बहुत ज्यादा R&D कर रहा है मतलब 6 किलोवाट 8 किलोवाट 12 किलोवाट 15 किलोवाट 20 किलोवाट इवन 50 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर सो वो ज्यादा R&D कर रहे हैं बट उन्होंने शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट चीज इंट्रोड्यूस करवाई अगेन अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो वी वेंट विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे फिजिबल नहीं था L2 L3 स्ट्रक्चर एंड वी यूज हैवी ड्यूटी गाइडर्स और उसके अलावा हमने नीचे भी गाइडर यूज किए वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टली ऊपर गाइडर यूज किए देन वी यूज C चैनल्स और ये अच्छा बड़ा बेहतरीन किस्म का स्ट्रक्चर डिजाइन किया और विंड प्रेशर को मद्देनजर रखा गया उसके अलावा ठीक ठीक टिल्ट एंगल निकाले गए प्लेट्स के और ठीक ठीक ट्रू साउथ में उनको लगाया गया उसके बाद बात करें फाउंडेशंस की तो सिविल की फाउंडेशन बनाएंगी एंड अगेन दे वेंट विद 2 earth bore one for DC side and one for AC side for AC side we connected with the AC/DB and inverters and for DC side it has been connected with DC plates and lighting rest जो आपको सामने नजर आ रहा होगा against the lightning और अगेन जो गलती करते हैं जैसे मैं कंपेयर नहीं करता वो सामने सिस्टम अगर आप दिखाएंगे तो लाइटिंग रेस्टर स्ट्रक्चर के साथ लगाया गया है हालांकि उसको स्ट्रक्चर के साथ नहीं होना चाहिए दैट्स व्हाई हमने वो वाला जो लाइटिंग रेस्टर है वो कंक्रीट के ऊपर लगाया है टैंकी के ऊपर आपको कभी भी उसका पार्ट नहीं बनाना चाहिए MS के गर्डर का अपने लाइटिंग रेस्टर को वो अलग होना चाहिए एंड वी वेंट विद 4 mm केबल्स एंड अगेन दीज वर ब्रांडेड केबल्स सो ये सिस्टम है अभी बस थोड़ी देर पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई है और ये 10 किलोवाट जो इन्वर्टर है ये भी जो आउटपुट दे रहा है ये 9.92 किलोवाट विच इज एक्सेप्शनली गुड तो ये बहुत अच्छी इनपुट दे रहा है अगेन वी डिवाइडेड द लोड विद द नॉर्मल एंड स्मार्ट लोड और हमने इसको वापदा बंद करके भी चेक किया जहां तक बात करते हैं बैटरीज की तो इनिशियली दे वेंट विद द सिंपल पानी वाली बैटरीज और ऑब्वियसली इन फ्यूचर दे विल वेंट विद लिथियम आयन बैटरीज सो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है किसी भी सिस्टम को जो उसका फाइनल होता है कि अगर वो अच्छी आउटपुट आपको देता है तो अगर एक 10 किलोवाट का सिस्टम आपको 9.93 किलोवाट की आउटपुट दे रहा है तो इट इज एक्सेप्शनली गुड इन्वर्टर और इट इज एक्सेप्शनली गुड सिस्टम एक्चुअली क्या होता है गुड सिस्टम के ठीक ठीक आपने टिल्ट एंगल निकाले हो ठीक ठीक आपने टू साउथ डायरेक्शन में लगाया हो ठीक ठीक आपने स्ट्रिंग्स बनाई हो और ठीक ठीक आपने लोग डिवाइड किया हो अगर ये सभी चीजें करते हैं और प्रोटेक्शन का ख्याल भी रखते हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है और अगेन अगर आपने ए ग्रेड प्लेट्स चूज की हैं विच इज हमने की जो कि कैनेडियन N-type बाइफेशियल 610 वाट की एक प्लेट है और अगेन नाइट्रोक्स एक अच्छा इन्वर्टर सो अगर आपने अच्छी चीजें यूज की हो अच्छे कॉम्बिनेशन यूज की हो तो आपका ये हो जाता है
ड्यूरिंग माय विजिट अगर मैं देखूं कुछ नुक्स रह गए सिस्टम के अंदर तो यस देयर आर सम प्रॉब्लम्स और वी विल रेक्टिफाई दोस प्रॉब्लम्स। देखा जाए तो अगर मैं ये दिखाऊं तो ये डिजाइन कुछ और करके दिया हुआ था और हमारे फैब्रिकेटर ने यहाँ पे एक की है गलती। हम इंशाल्लाह उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। हमने बताया, खुद बताया इनको कि ऑब्वियसली सीढ़ियां, जब आपने सीढ़ियों से चढ़ना है तो ये आपके सर को टकरा सकता है, तो शायद इसको यहाँ से कट होना चाहिए था। अगर हम एक प्लेट यहाँ पे सेक्रीफाइस भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये हम करवाएंगे। इसके अलावा एक दो चीजें नीचे थी वो ठीक की हैं और बाकी परफेक्ट है। प्रोफेशन वाइज तो कोई इसमें वो नहीं है, एस्थेटिकली या कोई एक दो गलतियां थी हमने पॉइंट आउट की हैं और हम ही रेक्टिफाई करेंगे। ना हम फीडबैक लेते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट के आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका फीडबैक है वो आप जरूर फीडबैक दें। और हमारे साथ हैं बाबर साहिब, ही इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन एक्चुअली, तो मेडिसिन में उनका काफी एक्सपीरियंस है और थैंक यू वेरी मच। ही टोल्ड मी कि वो मुझे कुछ मेडिसिन देंगे जिससे मेरा वेट लॉस होगा और अगर ये होता है तो ऑब्वियसली आप लोगों को वीडियो में नजर आ जाएगा। देन फिर हम इनके साथ एक डिटेल में व्लॉग करेंगे कि क्या ये कौन सी मेडिसिन है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं होते। अगेन उनका को मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। सो बाबर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग अस। और ये बताएं कि सो फार आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बेसिकली जी जब हमने ये प्लान किया कि हमने यहाँ पे जो है वो सोलर लगवाना है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो है वो कांटेक्ट करते हैं। तो हमारे साथ भी कई लोगों ने कांटेक्ट किया, अपनी अपनी जो है वो कोटेशंस वगैरह दी हमें और अपनी अपनी फिजिबिलिटी भी बताई और टेक्निकली भी गाइड किया कि किस तरह से प्लेट्स बनाएंगे, स्ट्रक्चर लगाएंगे, इन्वर्टर कौन सा आना चाहिए, बोरिंग वगैरह का क्या सारा, यानी कि उन्होंने अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली हमें जितना गाइड कर सकते थे किया। तो मैंने तकरीबन फाइनल कर लिया हुआ था एक जो इंस्टॉलर है उसको, और मैंने जाहिद भाई से भी बात की, लेकिन फिर मुझे लकीली ये है कि जाहिद भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। तो मुझे जिन्होंने हमारी प्लेयर्स वगैरह यहाँ पे ड्रॉप की थी उन्होंने कहा जी आप एक दफ़ा उनसे बात करके देखें, वो बड़ा अच्छा इंस्टॉल करते हैं सोलर ना। तो ये कह लें कि मेरी गुड लक है कि मैंने इनसे फिर रब्ता किया और फिर जाहिद भाई ने एक्चुअली मुझे जो टेक्निकली चीज़ें गाइड की। पहली बात तो यह है कि उन्होंने मुझे कहा कि अभी ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं आप जो है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर ले आए हुए हैं, तो आप अगर हाइब्रिड पे शिफ्ट हो जाए तो वो सबसे अच्छी ऑप्शन है, आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो जाएगी। तो मैंने भी उनसे एग्री किया और इसके अलावा उन्होंने मुझे जो है वो ग्रीन मीटरिंग के हवाले से जो है वो उसका भी मुझे बताया कि नहीं आप वो अभी करवाए, अभी जो वापडा पॉलिसी चेंज करने जा रही है या लेस्को पॉलिसी चेंज करने जा रही है वो अभी नहीं होगी। तो वो दोनों चीज़ें जो है वो मेरी फेवर में गई। इनकी वजह से मैंने फिर जो है वो ऑन ग्रिड वापस किया और हाइब्रिड जो है वो मैंने ले लिया। और डेफिनेटली जो है मुझे भी अंदाज़ा इसका ये है कि ये तो नहीं है कि आप एक अपनी फैसिलिटी के लिए जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, सारा खर्चा करते हैं जस्ट एक ऑन ग्रिड लगाने के लिए कि आपका 1-2 लाख रुपये हाइब्रिड में से बचेगा। तो इधर से जो है जब ग्रिड जाती है, वापडा जाती है, तो आप भी जो है वो अंधेरे में बैठ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब बंदा अपनी फैसिलिटी के लिए करता है तो उसको ये 1-2 लाख रुपए नहीं देखने चाहिए। डेफिनेटली इनका बहुत अच्छा मशवरा था, उसी पे मैंने अमल किया और ये सारा ये लगाया। एक चीज़ जो मुझे बड़ी यानी कि बाद में महसूस हुई कि डेफिनेटली थोड़े से चार्जेस जाहिद भाई के ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस एक बंदा था उसके साथ मेरे जो तय हुआ था। लेकिन जाहिद भाई ने भी मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप ये 4 पैसे जो बचाएंगे ये कल को आपको जो इनकी कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगी। और बाद में जब इन्होंने इंस्टॉल किया तो वो या जो इनकी इंस्ट्रक्शंस थी वो बड़ी ही प्रीशियस थी और आई एम डेड श्योर कि डेफिनेटली इन्होंने सही मुझे कहा। तो मुझे ये किसी गली मोहल्ले वाले इंस्टॉलर से हरगिज़ नहीं इंस्टॉल करवाना चाहिए था, ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। इन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी टेक्निकल बताई। एक बात तो ये बताई कि इसका जो है ये टिल्ट एंगल कितना होना चाहिए। तो वो डेफिनेटली जो गली मोहल्ले वाले आते हैं आप देखें तो उन्हें कोई पता नहीं होता कि ये वो सामने वाला देख लें, सामने वाला देख लें, उसका इट्स मोर देन 15 इवन मोर देन 20 डिग्री जी। तो ये जब फिर जाहिद भाई ने बताया कि जी ये जो है वो तकरीबन कितने डिग्री है, मोर देन 20 है, तो 30 के करीब होगा वो वाला, वो 30 के करीब होगा। इसको जो अराउंड 12 डिग्री होना चाहिए। हाँ जी, तो ये फिर उसी तरह का टिल्ट एंगल इन्होंने बनाया। दूसरा इन्होंने मुझे एजमथ एंगल का बताया कि जी ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली किया। डेफिनेटली ये है कि ये 2 चीजें अगर आप देखें तो ये आपकी प्रोडक्शन में बहुत फर्क डाल देती है। देखिए प्रैक्टिकल डिफरेंस आया, आपका 10 किलोवाट का सिस्टम आपको 9.93 किलोवाट दे रहा है जी। देखने वाले आपको बताएंगे ये एक्सेप्शनली ज्यादा प्रोडक्शन जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखिए ना, अगर मैं 40-50 हजार रुपए एक समय ले अपनी बचत कर लेता गली मोहल्ले के इंस्टॉलर से लगा के, तो वो मेरी प्रोडक्शन जो है उतनी का फर्क पड़ जाना था अगर टिल्ट एंगल सही ना होता या अजमत एंगल सही ना होता। तो ये
ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। ये जो थोड़ी कॉस्ट मैंने इनको ज्यादा पे की, वो मेरे डेफिनेटली जो है विद इन नो टाइम जो है वो रिकवर हो जाए। मेडिसिन भी गिफ्ट कर रहे हैं साथ में। और ये डेफिनेटली हम भाई को देंगे, वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली देंगे। दूसरा, इन्होंने मुझे एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी कि ये जो आप बोरिंग करवाने जा रहे हैं तो ये बोरिंग किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे से नहीं होगी। अब देखिए ये वाली बात जो है मुझे ये जो गली मोहल्ले के इंस्टॉलर है उन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने कहा जी कि अगर लेस देन 5 ओहम इसकी रेजिस्टेंस नहीं आती बोरिंग की तो मैं इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो मैं भी इस बात से कॉन्शियस हुआ कि ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये जब सर्ज आती है ना वापडा की तरफ से, अगर लेस देन 5 ओहम जो है वो रेजिस्टेंस नहीं आ रही बोर की तो वो आपका इन्वर्टर जो है वो जल जाता है उसके साथ। तो फिर मैंने इन्हीं की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बोर भी जो है वो 100 फीट गहरा करवाया और लेस देन 5 जो ओहम है जो उसकी रेजिस्टेंस वो आ गई, एक पे 2 आई और दूसरे पे 2.6 आई। तो मेरे ख्याल में ये देखिए एक लेमैन से लगवाना और एक किसी आप क्वालिफाइड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अगर आप लगवाते हैं तो ये जमीन आसमान का फर्क है। लेमैन तो इसी तरह का होगा जैसे ये समझ ले कि अगर मैं मेडिसिन का बंदा हूँ और एक आम आदमी उस मेडिसिन के बारे में कोई अपना ओपिनियन दे तो वो डेफिनेटली जो है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर या एक क्वैक की ओपिनियन जो है वो सेम नहीं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं किसी ना मेरी आदत है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। ये जो बात कर रहे हैं एक इंजीनियर के काम में और एक टेक्नीशियन के काम में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब वो सामने दिखाएंगे अगर तो ये देखें ये एंगल इट्स मोर देन 30 डिग्री, वो इट्स इवन मोर देन 45 डिग्री, उससे अगले वाला वो देख ले। मतलब सभी जिसका जो दिल किया उसने प्लेटें लगा दी हैं, कोई टू साउथ का वो नहीं किया गया, कोई एंगल्स का नहीं किया गया। तो ये चीजें डिफरेंस डालती हैं और डिफरेंस डाला आई एम श्योर कि आप उनसे पूछेंगे आपके यूनिवर्स उनसे ज्यादा बनेंगे। तो देखिए ये अगर बाजार हम देखें तो हम थोड़े से पैसे बचाते किसी आम बंदे से, गली मोहल्ले के इंस्टॉलर से लगा के, लेकिन कल को वो कॉस्ट हमें बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। अगर हमने इनसे लगवाया, ये प्रॉपर क्वालिफाइड आदमी है और इन्होंने अपने उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो है वो सारा किया। फिर जो है अरशद भाई है जो वायरिंग वगैरह को, वो भी माशाल्लाह इंजीनियर है। तो जिस तरह से आके उन्होंने सेटिंग किया या जिन पैरामीटर्स के ऊपर सारे सिस्टम को देखा, तो ये डिफरेंस जो है ये बड़ा मैटर कर रहा है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 4 पैसे बचाने के चक्करों में अगर हम अपना इन द लॉन्ग रन बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्वालिफाइड जो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर इंजीनियरिंग पढ़ी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, हमें उन्हीं से इंस्टॉल करवाना चाहिए। क्योंकि ये चीजें जो है ये बार बार तो आप इतनी यानी कि एफर्ट कर ही नहीं सकते। तो बाहर जो 4 पैसे बचा रहे होते हैं दरअसल हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। अब जिन पैरामीटर्स के ऊपर अभी मेरी अरशद भाई के साथ बात हो रही थी, लाइटनिंग अरेस्टर जिस तरह से इन्होंने मुझे बताया कि जी आपने जो है स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं लगाना, वो साइड पे लगाया, लेकिन उसमें अगेन बात ये आ जाती है कि कुछ थोड़ा सा अगर गैप रह जाता है कि अगर इनका इंस्टॉलर उसमें एक थोड़ी वायर जिग जैग कर गया है तो अरशद भाई ने उसमें आगे मुझे ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं जी उन्होंने ये गलत किया हुआ, मैं इस वायर को ठीक करवाऊंगा। यही बात मैं कर रहा था कि हम फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं और हम अपनी गलतियां खुद निकालते हैं और उनको रेक्टिफाई भी करते हैं। अगर ओनर को नहीं पता हम खुद बताते हैं जी यहाँ हमारे फिटर ने, यहाँ हमारे इंस्टॉलर ने थोड़ी सी गलती की है और बनता है। जब तक आप गलतियों को छुपाएंगे तब तक आप कभी भी एक्सीलेंस की तरफ नहीं जा सकते। आपको बताना चाहिए अगर गलती किसी से भी हो सकती है। मजा है कि आप आइडेंटिफाई करें फिर आप उसको रेक्टिफाई करें और हम करेंगे इंशाल्लाह। रहने के लिए और फ्यूचर की जो है फजूलियात से बचने के लिए सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आप क्वालिफाइड इंजीनियर्स से जो है वो ये काम करवाएं। और इस हवाले से आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जाहिद भाई कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इंस्टॉल करवाया। मैं तारीफ करना चाहूंगा कि मतलब बड़े कम लोग होते हैं जो इतनी डेप्थ में जाते हैं, मतलब इतना इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, क्या मतलब है इनका। काफी बड़ी लंबी कन्वर्सेशंस भी हुई फोन पे और इवन जो ड्यूरिंग काम भी लोग कर रहे थे तो वहां पे भी इंटरेक्शन हुआ, व्हिच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। एक चीज जो जाहिद भाई ने मुझे कही कि जी हम आपको बैकअप भी जो है इसका देंगे, कहते हैं आप गली मोहल्ले के बंदे से लगाएंगे, वो लगा के निकल जाएगा, आप उसे फोन करेंगे फोन भी नहीं रिसीव करेगा। हम आपको 2 साल का 3 साल का आप जब फोन करेंगे हम रिसीव करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम आपको इसका बैकअप भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज एक बड़ी खुशाइद है और मुझे यकीन है कि जाहिद भाई अपनी कमिटमेंट के पक्के आदमी है, तो डेफिनेटली ये हमें उसका जो है बैकअप जो है वो भी देंगे। तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जाहिद भाई से अगर क्वालिटी काम करना है तो भाई आप क्वालिफाइड इंजीनियर से करवाएं। तो जाहिद भाई का साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस वर्ड्स और थैंक यू वेरी मच फॉर यू गाइस हमें देखने के लिए, सुनने के लिए और इंशाल्लाह इस तरह के मजीद सिस्टम्स के साथ आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट अ 12 किलोवाट सोलर सिस्टम और इट्स एन हाइब्रिड सिस्टम और थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आप वापडा को बहुत सारे यूनिट्स भेजें
और मक्रूज करे। जिस स्पीड से आपके यूनिट्स जा रहे हैं, अभी एक ऐसी चल रहा था तो इनका कोई हार्डली कुछ 2 किलोवाट यूज हो रहा था, बाकी 7 किलोवाट की तरफ जा रहा था, तो बहुत जल्दी आपका मक्रूज होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।